सीबीआई ने आज सुबह 6 बजे ही संदीप घोष के घर पर दस्तक दी। 1.5 घंटे इंतजार के बाद दरवाजा खोला गया। उसके साथ ही 2 सीनियर डॉक्टर्स के घर पर भी छापेमारी हुई। पूर्व वाइस प्रिंसिपल अख्तर अली की शिकायत पर केस सीबीआई को सौंप कर गया। जिस अस्पताल में लेडी डॉक्टर का कत्ल हुआ, उसी अस्पताल में होती थी धांधली। उसी अस्पताल में पैसे का बड़ा हेरफेर। छात्रों से वसूली के संगीन आरोप। टेंडर से लेकर डेड बॉडी तक में खेल। अब सीबीआई खोलेगी हर राज। कोलकाता रेप और मर्डर कांड की जांच अब गहरी होती जा रही है। जिस लेडी डॉक्टर का रेप करके कत्ल किया गया, उस केस की जड़ें और जगहों पर मिल सकती हैं। वो मामले खुलकर सामने आ सकते हैं, जिनका नाता इस डॉक्टर के कत्ल से हो सकता है। ममता सरकार ने धांधलियों की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि ये मामला भी सीबीआई को ही जांचना चाहिए। और अब रविवार की सुबह से सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई ने ताबड़तोड़ 15 जगहों पर छापेमारी कर दी है। हर जगह तलाशी हो रही है। ये पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का घर है, जहां करप्शन केस की जांच के लिए सुबह ही सीबीआई पहुंच गई। संदीप घोष पर ही करप्शन के आरोप हैं। 2 बार उसका ट्रांसफर भी हुआ था, लेकिन रसूख के बूते वो आरजी कर अस्पताल में ही बना रहा। और ये आरजी कर अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन से जुड़े डॉक्टर देबाशीष सोम का घर है, जहां सीबीआई टीम ने छापा मारा है। सीबीआई से पहले करप्शन और वित्तीय धांधली की जांच का काफी कुछ काम एसआईटी ने भी कर दिया था। देखिए किस तरह कल ही एसआईटी ने वित्तीय धांधली के सबूत और दस्तावेज ले जाकर सीबीआई को सौंपे थे। करप्शन के अगेंस्ट में, उनके मेल प्रैक्टिस के अगेंस्ट में, फाइनेंशियल लिटिगेशन और कुछ स्कैम था जिसके अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन लगाया था। आज मैंने हाई कोर्ट में केस भी फाइल किया है। मेडिकल वेस्ट का, जैसे डेड बॉडी का, जैसे टेंडर दे करके कमीशन लेना, छात्रों को फेल कराना, फेल करके पैसे लेना, और जैसे इलीगल जो स्टॉल कियोस्क है, ये सब बिना टेंडर वगैरह के रेंट पे देना। तो इस तरह का बहुत सारा इरेगुलरिटीज है। उसमें डेड बॉडी भी एक है। तो मैं चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो ऊंचे लेवल में और उनको सजा मिले और उनका ये रैकेट जो है इसका पर्दाफाश हो। करप्शन केस की जांच में जो लोग शक के घेरे में हैं, उनमें संदीप घोष, देबाशीष सोम और संजय वशिष्ठ हैं। वित्तीय धांधली को लेकर जिस रफ्तार से एक्शन हो रहा है और जिस तरह हाईकोर्ट ने यह मामला सीबीआई को सौंपा, उससे कई सवाल पैदा होते हैं। मसलन क्या अस्पताल में ऐसा कुछ गलत हो रहा था जिसकी जानकारी पीड़ित लेडी डॉक्टर को थी? क्या अस्पताल की धांधली को छुपाया जा रहा था? क्या राज खुलने के डर से लेडी डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया? क्या अस्पताल की धांधली का इस रेप और मर्डर केस से कोई गहरा नाता है? सारे आरोपों के केंद्र में है संजय घोष, जिनसे 9 दिन से 100 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। और अब आपको संदीप घोष के एक पड़ोसी की बात सुनवाते हैं, जो बता रहे हैं कि कितना रसूख था संदीप घोष का। उसका आदत है थोड़ा बातचीत करने से जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है वो उस पुलिस की तरह चला जाता है। उनका ये तो उनका हैबिट हो, उनका हैबिट ये है जो थोड़ा छोटा छोटा प्रॉब्लम पुलिस के पास लेकर, और पुलिस लोगों को डराने के लिए वो बोल सकता है, लेकिन हम तो ये का रहने वाला इनबॉर्न यह कराना।
इंद्रजीत हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। इंद्रजीत, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि छोटे छोटे विषय को कितना रसूख की वजह से बड़ा बना दिया करता था, लेकिन अब देखिए बार बार सवाल सीबीआई की जिस तरह से जांच चल रही है उसको लेकर है, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट जो हुआ वो एक तरीके से कोर्ट के सामने तो आप उसको ऐसा सबूत नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी आप कड़ियों को जोड़ने की कोशिश यहाँ पर सीबीआई की है, जो सीबीआई की तरफ से की भी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो घोष बाबू हैं उनसे लगातार जो पूछताछ चल रही है, जो छापेमारी चल रही है, जो करप्शन के आरोप लग रहे हैं, वो कितने गंभीर दिख रहे हैं? देखिए, जो आरोप है वो काफी गंभीर है और आरोप किसी और ने नहीं लगाया है। उनके खुद के कलीग जो है, जो फॉर्मर डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट रहा करते थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का, अख्तर अली, उन्होंने खुद लगाया है। ये सब जो पहले भी उन्होंने चिट्ठी भेजा है विजिलेंस डिपार्टमेंट को, स्वास्थ्य भवन जो हेल्थ डिपार्टमेंट को, लेकिन कभी भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब जब ये रेप और मर्डर केस हुआ है आरजीकर हॉस्पिटल में, पब्लिक प्रेशर में आके सरकार ने, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी एसआईटी गठन की, लेकिन अब पूरा जो केस का जिम्मेदारी है इन्वेस्टिगेशन का वो सौंप दिया गया है सीबीआई को। अब सीबीआई ही इसकी जांच करेगी। हो सकता है आगे के दिनों में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसके साथ जुड़ जाए, लेकिन मामला बहुत ही गंभीर है और सीबीआई 8 दिन तक लगातार उनसे पूछताछ की है, लेकिन कहीं ना कहीं रेप और मर्डर का जो केस है उसमें सीबीआई को ज्यादा सुराग इनसे, मतलब संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल रहे, उनसे नहीं मिला होगा। तो ये अब आशंका जताई जा रही है, लोगों का ये मानना है कि शायद ये जो करप्शन के एलिगेशंस है उसमें घेरने की कोशिश सीबीआई कर रही है संदीप घोष को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।